अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ टर्म्स हैं, उनको हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं ये मैटर की एग्जांपल हैं। अब मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और मैस रखे, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मैस, इसको हम क्या कहेंगे? मैटर। इसके बाद जो सब्सटेंसेस जैसा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या इस तरह के और एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन भी सिंगल है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपको सिंगल एटॉमिक फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं तो फिर वो एलिमेंट्स नहीं रहते, वो कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। वाटर के अंदर भी अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें 3 एटम्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यानी एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो जब ये 2 एलिमेंट्स मिल गए तो इन्होंने वाटर बना दिया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी आप देखें 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। जब ये दोनों मिल गए तो इन्होंने मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया जो कि एक कंपाउंड है। जब ऑक्सीजन अलग था, अकेला था, तब ये एलिमेंट था, लेकिन जब ये कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ मिल गया तो इसने कंपाउंड बना दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन असल में एक चेंज है हमारी डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत तरह के चेंजेस आते हैं, बहुत तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। वो तब्दीलियाँ 2 तरह की हो सकती हैं। नंबर 1, या तो वो फ़िज़िकल चेंज हो सकता है या वो केमिकल चेंज हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये फ़िज़िकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़िज़िकल चेंजेस को, तो फ़िज़िकल चेंजेस क्या होते हैं। फ़िज़िकल चेंज हम कहते हैं कि ये एक टेम्पररी चेंज होता है, मतलब ये कुछ वक्त के लिए, ऐसा चेंज जो कुछ वक्त के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये होगा। उसके बाद दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब वो चेंज थोड़ी देर के लिए हुआ, थोड़ी देर के बाद आपने उसको रिवर्स कर लिया, वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। इसके बाद इस चेंज के अंदर केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज आएगा किसी चीज़ के अंदर, उस चीज़ का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए उसका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। फ़िज़िकल स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या मुराद है? यानी या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा कुछ देर के लिए, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह वो थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़ी देर के बाद वो दोबारा ठीक हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी हम लेंगे। जैसा कि यहाँ पे रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करें, यानी अगर हम कोई रबर बैंड हमारे पास हो, उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। तो इसलिए ये एक फ़िज़िकल चेंज है। इसमें थोड़ी देर के लिए उसकी शेप चेंज हुई थी, तो इसको हम फ़िज़िकल चेंज कहेंगे। इसी तरह जो वाटर है, वाटर जब आइस में चेंज हो जाता है या वाटर जब स्टीम के अंदर चेंज हो जाता है, तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज होता है, क्योंकि स्टीम को दोबारा से वाटर भी बनाया जा सकता है और आइस को भी दोबारा से वाटर बनाया जा सकता है। तो ये रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसलिए हम इसको फ़िज़िकल चेंज का नाम देंगे। इसके बाद दूसरी टाइप जो हमारे पास आती है वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस हम कहते हैं सच अ चेंज ड्यूरिंग विच इंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ऐसा चेंज होगा कि जिसके अंदर बिल्कुल ही एक नई चीज़ बन जाएगी। केमिकल चेंज हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का चेंज कि इसमें एक नई चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल ही एक नई चीज़ बन जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो केमिकल चेंज होगा इसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी और केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट हो जाएगी और प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। यानी जो चीज़ केमिकल चेंज के अंदर बनेगी उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। और केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। इनको दोबारा जो चीज़ इसमें बन जाएगी वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगी।
अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि हम बर्निंग ऑफ कोल यानी कार्बन यानी कोयला जो होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो ये केमिकल चेंज होता है। जब कोयला जल जाएगा तो दोबारा से उसको कोयले में तब्दील नहीं किया जा सकेगा, वो राख में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए ये इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको केमिकल चेंज कहते हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ मीथेन सुई गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जलाते हैं जिसको, तो यानी बर्निंग का कोई भी प्रोसेस होगा जिसमें हम कोई चीज़ जला रहे हैं, चाहे हम पेपर को बर्न कर रहे हैं, हम गैस को बर्न कर रहे हैं या किसी और चीज़ को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो वो एक केमिकल चेंज होगा। अब केमिकल चेंज जो है ये हमेशा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आएगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई केमिकल चेंज आएगा। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। हाँ, डेली लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, उनसे डील करते हैं। हमारी लाइफ में ये होते रहते हैं, हर टाइम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर। एटम्स जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एटम्स होंगे वो असल में ख़ुद को रीअरेंज कर लेते हैं। अभी हमने बात की जैसे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ बनती है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो कंपोजिशन चेंज होने से मुराद यही है कि एटम्स जो हैं वो ख़ुद को रीअरेंज कर लेते हैं, अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो शेप ही चेंज हो जाती है और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी चेंज कर देते हैं और बिल्कुल एक नई चीज़ बन जाएगी। अभी हमने बात की बर्निंग ऑफ कोल की और नेचुरल गैस यानी कि मीथेन जो होती है, इनको अगर हम जलाएंगे तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि ये केमिकल चेंज था इसलिए, और केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आएगा, तो इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन होता है। कोल जो है असल में केमिकली कोयला जो है, इसको केमिकली हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में कह लें, हम इसको कार्बन का नाम देते हैं। कार्बन जो है ये ब्लैक होता है कलर में, क्योंकि आपको पता है कोयला जो है वो ब्लैक होता है, लेकिन इसके अलावा भी कार्बन की कुछ शेप्स होती हैं, कुछ शक्लें होती हैं, लेकिन वो आप नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस उसके बारे में हम करेंगे। इसके अलावा जो कोल होता है जब ये बर्न करता है, जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। अभी हम यहाँ पे देखेंगे भी इसके बारे में। केमिकल रिएक्शंस जो है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके कुछ हिस्से होते हैं। जब भी हमने केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए, इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिएक्टेंट्स होते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, यानी वो चीज़ जिससे मिल के कोई नई चीज़ बनेगी, उसको हम नाम देंगे रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट्स और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज़ होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपस में, जिनको हम रिएक्टेंट्स कह रहे हैं, जब वो मिलेंगी तो नई चीज़ बनेगी, उसको हम प्रोडक्ट का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, अभी ये आपके सामने एक रिएक्शन है, इसमें आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन ये मिल रही हैं और मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि जब हम बर्न करते हैं कार्बन को यानी कोयले को ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी हवा के अंदर, जब भी हम आग जलाते हैं तो ज़ाहिर हवा मौजूद होती है, तो उसके नतीजे में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं ये देखते हैं। नंबर 1, इसके अंदर ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, यानी ये दोनों मिल रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर मिल रहे हैं, और मिलने के बाद जो चीज़ बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है हमारी। इसी तरह कोई भी जो रिएक्शन होगा उसमें कोई भी रिएक्शन जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है एरो का, वहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड होता है वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं। इसकी एक छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखें, साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे इसको। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है कि वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, तो आइए इसको देखते हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अभी आप देखेंगे ये वाटर बनने की इक्वेशन है, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एक, और ये देखें यहाँ पे वाटर जो था वो प्रोडक्ट थी, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की बात हुई थी, तो ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं,
जिन्हें आप देख सकते हैं। ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे ऑक्सीजन का ये एक मॉलिक्यूल आया, इसके साथ इन्होंने रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास बना वो वाटर है, और ये वाटर के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे जो रेड कलर नज़र आ रहा है आपको, ये ऑक्सीजन का है, और जो वाइट कलर उसके साथ दो अटैच हुए हैं ये हाइड्रोजन है। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है, वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह का होता है। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये वाटर बन गया। अब दूसरी चीज़, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मीथेन जो है जब ये जलती है, यानी गैस जो है जब इसको जलाया जाता है, कोई भी चीज़ जलाई जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यहाँ पे मीथेन CH4 जो है ये मीथेन है और O2 ऑक्सीजन है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरह से इसके अंदर बनता है, किस तरह से ये रिएक्शन होता है, इसको हम देखते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देखेंगे कि ये देखें, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है हमारे पास CH4, एक कार्बन है और 4 उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से मीथेन के अंदर अरेंज हुए होते हैं एटम्स, जो अरेंजमेंट की भी हमने बात की थी कि एटम्स अरेंज हुए होते हैं, तो इस तरह से अरेंज होते हैं। हर एटम के अंदर, हर किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स डिफरेंट अरेंज होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एटम्स डिफरेंट तरह से अरेंज हैं। जब ये मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। देखें दरमियान में ब्लैक है और दोनों साइड पे रेड है। रेड आपको ऑक्सीजन को शो कर रहा है और ब्लैक जो है ये कार्बन को शो कर रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना, और साथ वैसे ही जैसे पिछले रिएक्शन में आपने देखा वाटर के मॉलिक्यूल्स बने थे, तो यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं होते हैं। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन हो इसके बाद तो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।